आलमी दबाव का असर, हमास इसराइल जंगबंदी में मजीद एक दिन की तोसी। फरीकैन का जंगबंदी को 7वें रोज तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्जी जंगबंदी के मुआहदे में आखिरी लम्हात में तोसी हुई। इसराइल और हमास मजीद गैरगवालियों की रिहाई के लिए तैयार। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इसराइल से लड़ने के लिए तैयार है। अल कस्साम ब्रिगेड का ऐलान। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन फिर इसराइल पहुंच गए। मजीद गैरगवालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने पर तबादला ख्याल करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी सरबराही में डिवीजन बेंच मुकदमा सुनेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर रखा है। अच्छा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बहाना बनाएगा और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो पूरा पीटीआई का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे देगा। और हो सकता है कि पीटीआई का इलेक्शन अगर कलअदम करार दें तो पीटीआई को इलेक्शन करने से भी रोक दें। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने पर चेयरमैन पीटीआई खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे। सजा मुअत्तल न हुई तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर का खदशा, कहा यह भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से ही रोक दे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ ने सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। वकील सफाई ने कहा नवाज शरीफ के गाड़ी मांगने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं, अब क्या करेंगे। जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार, नवाज शरीफ का बयान देकर मजीद कार्रवाई करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश, तहरीरी मुआफी नामा जमा करा दिया। हमारा केस अलग कर दें, फवाद चौधरी के वकील की इस्तदा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात, स्पेशल सेंट्रल अदालत के हुक्म पर मोनिस सलाई के खिलाफ इश्तहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तहारात आवीजा। साबिक वफाकी वजीर रुपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। इश्तहार का मतन, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। अमरीकी खाम तेल $77.46 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $81.76 में फरोख्त। पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस। कोयटा के अयूब स्टेडियम में पंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पार्टी परचमों की बहार। सिक्योरिटी फूल प्रूफ इंतजामात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, हतमी हल्का बंदियों की इशाअत आज होगी। मुल्क भर के 109 अजला के 1324 हल्कों पर एतराज़ात जमा किए गए। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेस ने यकम से 22 नवंबर तक एतराज़ात अपीलों पर समाअत की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 4 अफराद का लर्जा खेज कत्ल। घर से माँ और 3 कमसिन बच्चों की गला कटी लाशें बरामद। मकतूलीन में 35 साल की सायमा, 2 साल का अहद, शाहजैन और अशद शामिल। मकतूला का शौहर जेर हिरासत। मुकदमा दर्ज। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग और 11 मौत का जिम्मेदार कौन। तहकीकात में बड़ी पेशरफ, पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मॉल इंतजामिया, सिक्योरिटी इंचार्ज और सॉफ्टवेयर हाउस के मालिकान शामिल। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का आज से दुबई में आगाज। आलमी रहनुमाओं समेत 80,000 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कार्बन के अखराज में कमी, ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल, आलमी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने से रोकना और लॉस एंड डैमेज फंड फाल करने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करना बड़े चैलेंजेस। पाकिस्तान समेत माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक को कॉन्फ्रेंस से तवक्कुआत वाबस्ता। बड़ी पेशरफ्त की उम्मीदें लगा ली।
अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर ने 70 की दहाई में चीन और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने में बुनियादी किरदार अदा किया। साबिक सोवियत यूनियन के साथ असलहा कंट्रोल मुआहदे और इसराइल अरब ताल्लुकात इस्तवार करने में भी सरगर्म रहे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, स्मोक की शिद्दत में मामूली कमी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी लिपा में बर्फबारी। नारान, कागान और बटाकुंडी के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम की शिद्दत में इजाफा। मिशन ऑस्ट्रेलिया, शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टीम लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। कौमी टीम कल सिडनी पहुंचेगी। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शेड्यूल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने बाबर आजम को बेहतरीन बल्लेबाज करार दे दिया। बोले, इस मरतबा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन काफी मजबूत है। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक बेहतरीन बैटर्स हैं। उस्मान ख्वाजा को शाहीन आफरीदी का भी खौफ। कहा, शाहीन के पास रफ्तार और स्विंग है। बतौर ओपनर शाहीन का सामना करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 90वें एडिशन की ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को होगी। तकरीब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में सबसे पहली बारी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिलेगी। PSL 9 की मुमकिना तारीख 8 फरवरी से 24 मार्च तक रखी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले इमाद वसीम का बिग बैश लीग से मुआहदा। इमाद वसीम बिग बैश की टीम मेलबर्न स्टार्स से खेलेंगे। ऑलराउंडर 25 दिसंबर के बाद मेलबर्न स्टार्स को दस्तयाब होंगे। मिशन ऑस्ट्रेलिया, शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टीम लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। कौमी टीम कल सिडनी पहुंचेगी। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शेड्यूल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने बाबर आजम को बेहतरीन बल्लेबाज करार दे दिया। बोले, इस मरतबा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन काफी मजबूत है। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक बेहतरीन बैटर्स हैं। उस्मान ख्वाजा को शाहीन आफरीदी का भी खौफ। कहा, शाहीन के पास रफ्तार और स्विंग है। बतौर ओपनर शाहीन का सामना करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 90वें एडिशन की ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को होगी। तकरीब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में सबसे पहली बारी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिलेगी। PSL 9 की मुमकिना तारीख 8 फरवरी से 24 मार्च तक रखी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले इमाद वसीम का बिग बैश लीग से मुआहदा। इमाद वसीम बिग बैश की टीम मेलबर्न स्टार्स से खेलेंगे। ऑलराउंडर 25 दिसंबर के बाद मेलबर्न स्टार्स को दस्तयाब होंगे। और बर्फानी आबशार से क्या के साथ छलांग लगाने का रिकॉर्ड कायम। नॉर्वे के एडवेंचरर ने 20 मीटर बुलंद बर्फ की आबशार से क्याकिंग का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये बर्फानी आबशार का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।